नमस्कार साथियों, जय हिंद। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, पर मजबूरन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि हमारे देश में जंतर मंतर पर दिल्ली में हमारे देश के जो छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं नीट पेपर लीक पर। और धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं उसके खिलाफ। पर देश की जो सरकार इतनी निकम्मी है कि अपने देश के ही छात्रों पर लाठियाँ डंडे चला रही है, आंसू गैस चला रही है। क्या देश का छात्र इतना भी आपके आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या देश की सरकार इतनी में निकम्मी हुई है कि वो अंग्रेजों से बेहतर भी काम करने लगी है देश के छात्र के साथ? क्या तुम्हारा किसी ने हक दिया तुमको छात्रों पर लाठी चलाने का? वो शांतिपूर्वक या धरना दे रहे हैं तो उन्हें धरना देने दो ना। और तुमको इतनी दिक्कत आ रही है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो फिर। तुम तो अंग्रेजों से भी बेहतर हो चुकी हो, छात्रों पर लाठी डंडे चला रहे हो। किसी नेता ने अपने लड़कों पर डंडे चलाए हैं? किसी नेता ने उस पर कोई एक टिप्पणी की है? किसी बॉलीवुड का स्टार या किसी यूट्यूबर ने, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने एक बार भी टिप्पणी की है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ? क्योंकि उनको पता है सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा है, एक की पोल खुलेगी तो दूसरे की पोल खुलेगी, इसलिए कोई आपस में किसी की पोल नहीं खोलना चाहता। ये तो हमारे देश के युवा को आगे बढ़ के आना चाहिए, एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए। आज के देश में भारत देश की जो सरकार बीजेपी है वो अंग्रेज़ों से बेहतर भी हो चुकी है, क्योंकि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उसी तरह से द्वारा ये काम कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों पर डंडे चला रहे हैं। मुझे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों की, तो मतलब अपने देश के छात्रों पर तुम डंडे चला रहे हो, आंसू गैस की ओर चला रहे हो। हमारे देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को तुम उठा के ले गए। अरे वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन्हें देने देते ना। क्या दिक्कत थी तुमको? और तुमको इतनी दिक्कत थी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाओ। अब हमारे देश को युवा को जागरूक होना चाहिए। अब हर शहर, हर जिले, हर कोने कोने से हर सभी लोगों को घर से बाहर निकलकर दिल्ली जंतर मंतर पर एकत्रित होना चाहिए। हमारे देश का जब युवा जागेगा तो सरकार तो हिल जाएगी। अब देश को जगाने के लिए युवाओं को आगे तो बढ़ना पड़ेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। और इस देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारना है तो किसी पढ़े लिखे एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ। ये फालतू के लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ जिनको खुद उनको होश नहीं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। बिहार का वो बनाया है ना हेल्थ मिनिस्टर, उसको खुद पोलियो का शिकार, उसको खुद दवाई खाने की ज़रूरत है, वो क्या हेल्थ मिनिस्टर बनेगा? उसका खुद का चेकअप करवाओ पहले। नशे की हालत में रहता है, इस तरह से रहता है, उसको खुद दवा की ज़रूरत है, वो हेल्थ मिनिस्टर बना बैठा है। देश की सरकार अपने राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो कहावत चल रही है, ठीक है ना? तो थोड़ा देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि हमको किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना है। और तुम अपने बच्चों को भविष्य सुधारना चाहते हो तो अब की बार में वोट सोच समझ कर देना। अभी तो ये बीजेपी वालों की स्टार्टिंग है, आगे चल के देखना तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। किसी की सगी नहीं हुई अभी तक। ये मैं कह नहीं सकता कि लोगों पर डंडे बरसा रहे हैं, कुछ लड़कियों के तो कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं इसमें, मैं देखा है, वीडियो में देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं किसी काम से थोड़ा बाहर हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये एक्सपायर हो गया तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, मैं भी दिल्ली धरने पे आता, पर कुछ दिन बाद मैं भी जाऊँगा, ये मेरा वादा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ जब मैं बताता हूँ। मैं दिल्ली जाऊँगा एक बार, ये तो मेरा वादा है। धन्यवाद।